हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि लियो के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए जो मई का मंथ होगा वो कैसा जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 चीज़ें देखेंगे कि आपका थीम, एक ऑब्स्टिकल जो आ सकता है, एक ब्लेसिंग और एक गाइडेंस। ओके, लेट्स सी। Let's see what do we have for Leo. Okay, so let's begin. Firstly, let's talk about certain numbers जो numbers आपके लिए important हो सकते हैं, या कुछ zodiac signs जो आपके लिए important हो सकते हैं। लियो हो सकता है आप खुद एक लियो के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। सिंह राशि important हो सकती है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 555 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वीनस की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं या इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। देन वी हैव एरीज़ की एनर्जी, मंगल की एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी, सन की एनर्जी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। देन वी हैव अगेन 5 कैन बी एन इम्पॉर्टेंट नंबर एज वेल। हो सकता है कि आप किसी 28 ईयर ओल्ड, 50 ईयर ओल्ड, 37 ईयर ओल्ड के साथ भी डील कर रहे हो। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द थीम कि क्या थीम होने वाला है। सो यहाँ पे जो मैसेज आया है वो है ट्रुथ बी टोल्ड। अब थीम की अगर मैं बात करूँ तो अपने आप को आपको एकदम ओपन रखना है। ओके, ये जो मई का मंथ होगा ये बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं होगा, ये थोड़े से चैलेंजेस लेके आ सकता है जब बात आती है अपने आप के साथ ऑनेस्ट होने की, जब बात आती है अपना खुद का सच देखने की, जब बात आती है ट्रांसपेरेंट होने की। ओके, बिकॉज़ मुझे ऐसा फील होता है कि आप में से काफ़ी लोग अब हमेशा एक मास्क पहन के आपने रखा है, और दूसरों से नहीं, अपने आप से। अपने आप को आपने कुछ ऐसी स्टोरीज़ बताई हैं, आपने अपने आप को कुछ इस तरीके से समझाया है जहाँ पे आपने कुछ ऐसी चीज़ें समझाई हैं जो शायद से आप हो नहीं, या आपको कुछ ऐसी चीज़ें लगता था कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, बट अब आपको मई के मंथ में पता चलेगा कि आप शायद से वैसे नहीं हो। ओके, और कुछ सच को लेके, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को लेके एकदम ओपन रहना है, बिकॉज़ कोई एक ऐसा लव ऑफ़र या कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास मई के मंथ में आ सकती है। लेकिन अगर आप खुले दिमाग से नहीं चलोगे, अगर आपका ओपन माइंडसेट नहीं होगा, तो ये अपॉर्चुनिटी पास भी हो जाएगी। ओके, तो इसलिए बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको रिग्रेट हो, क्योंकि अगर आप कुछ मिस करोगे तो वो अपने थिंकिंग की वजह से, अपनी सोच की वजह से ही मिस करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ऑलराइट, विजडम को लेके काफ़ी ज़्यादा ओपन रहना है। हो सकता है कि आपको कुछ लोगों से गाइडेंस मिले, और वो जो गाइडेंस मिलेगी वो लव लाइफ से रिलेटेड, अपनी सेल्फ लव की जर्नी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है, जो कहीं ना कहीं पोटेंशियल रखती हैं चीज़ों को 360 डिग्री चेंज करने का, ट्रांसफॉर्म करने का आपकी लाइफ में। ओके, अपने इस मास्क से, अपनी इस फॉल्स ईगो से आपको ऊपर उठ के देखना है। सबसे जो बड़ा मुझे यहाँ पे मैसेज दिख रहा है। ओके, लेट्स सी कि आपकी ऑब्स्टिकल क्या हो सकती है। अब जो ऑब्स्टिकल है ना, वो कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल हो सकती है। लाइक आई सेड की थीम में भी क्या आया कि जितने ज़्यादा आप ओपन रहोगे, जितना ज़्यादा आपका ओपन माइंडसेट रहेगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ईजी होंगी। लेकिन अगर आप कहीं पे भी स्टबनेस दिखाओगे, अपनी रिजिडिटी दिखाओगे, आप अपनी ही चीज़ों को सही समझोगे, अपने ही ओपिनियंस को, अपने ही लॉजिक को सही समझोगे, तो आप भूल जाओ कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। ओके, तो मई के मंथ में अपनी ईगो के साथ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मई के मंथ में आपको अपनी ईगो के साथ फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। ओके,
और जो चैलेंज भी होगा ना वो ये होगा कि आपसे कम्युनिकेशन नहीं होगी ट्रांसपेरेंट, आप ऑनेस्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ये इशू है भी, थ्रोट चक्रा से रिलेटेड, आप जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हो सकता है आप गुस्सा तो बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर दो, लेकिन आप शायद से अच्छी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते हो। ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीज़ें, साइलेंट चाइल्ड वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। इनडायरेक्टली बात करोगे, पैसिव अग्रेशन दिखाओगे, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे बड़ा ब्लॉक बनती हैं। और यही चैलेंज इस टाइम पे यूनिवर्स आपके लिए भेजेंगे मई के मंथ में, जिससे कि आप अपने इस चैलेंज को फाइनली आप ठीक कर सको, आप इसे डील कर सको और आप इसका सल्यूशन निकाल सको, आप उस पर मास्टर कर सको। बिकॉज़ ये जो यहाँ पे कार्ड भी आया है, मैसेज इन अ बॉटल, अपने वर्ड्स को लेके बहुत आपको क्लियर रहना है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहना है। जो आपको ये चीज़ देखने की, जो डायलॉग आपके दिमाग में चलता है तो वो आपके मुंह से कैसे निकलता है, ओके उसमें किस तरीके के फ़िल्टर्स होते हैं, किस तरीके के फ़िल्टर्स नहीं होते हैं, क्या फ़िल्टर्स की रिक्वायरमेंट है, क्या फ़िल्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए जहाँ पे आपको चुप रहना होता है या जहाँ पे आपको अपनी ईगो छोड़नी होती है, वहाँ पे आप भरपूर ईगो दिखा देते हो। जहाँ पे आपको अपनी ईगो नहीं छोड़नी होती है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखनी होती है, वहाँ पर आप अपनी धज्जियाँ उड़वा लेते हो। इस टाइप की एक एनर्जी मुझे लग रही है। तो कैसे, कब, क्या कम्युनिकेट करना है, एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली कैसे कम्युनिकेशन करनी है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ओके। एंड अगर आपके पास कुछ जॉब इंटरव्यूज़ आते हैं या कुछ भी ऐसा, उसमें से किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन हो सकता है आप कॉन्फिडेंस की वजह से भी उसको लूज़ कर दो। तो बात अगर हम करते हैं ब्लेसिंग्स की, सो बहुत ही क्लियर साइन है कि आप अपने आप को कैसे बिल्ड करोगे। आप में से काफ़ी लोग ना सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज़ हो, आपने अपने आप को बिल्ड किया है, आपने अपने फ्यूचर को बिल्ड किया है, आपने अपने करियर को खुद से बिल्ड किया है, आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो शायद से हर कोई नहीं करता, ओके। तो आप काफ़ी सारे लोग, आप लोग सेल्फ मेड पर्सनालिटीज़ हो और इस ब्लेसिंग को लेके आपको इसे और एक्सपैंड करना है अब, ठीक है। और कैसे अलग अलग तरीके से आप बिल्ड कर सकते हो, आप अपनी रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आप कैसे इंसान हो, आपने ये बिल्ड किया। कुछ लोगों ने अपने करियर को बिल्ड किया, कुछ लोगों ने रिलेशनशिप में बिल्ड किया। अब जो बचा हुआ है उस चीज़ को बिल्ड करना है, ओके। बिकॉज आपकी जर्नी ही ऐसी है, आप जितना ज़्यादा सेल्फ बिल्डिंग पे ध्यान दोगे, आप उतना ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे ग्रो करोगे, ओके। तो वही चीज़ है। और कोई अगर चीज़ बीच में छूटी हुई थी, बीच में रुक गई थी, तो वहाँ पे आपकी जर्नी में आपको वापस से ब्लेसिंग मिल जाएगी। कमिंग टू गाइडेंस में आया है नो पीस लाइक होम। सो हियर आई वुड से, आप में से पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी लोगों को ना अपने फैमिली से या आपकी जो स्पिरिट टीम है, मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि आपकी बायोलॉजिकल फैमिली है। बायोलॉजिकल फैमिली पे डेफिनेटली कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन जो आपकी एक्चुअल स्पिरिट वर्ल्ड में जो आपकी फैमिली है, ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आपके गुरु, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लेके आएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप आगे जाके सेटल होते हो, आप कुछ भी अपने घर पे आप अपनी खुद की फैमिली स्टार्ट करते हो, तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको पीस ज़्यादा कहाँ से मिलेगा, ओके। आपको सबसे ज़्यादा सुकून कहाँ मिलेगा, किन लोगों के साथ मिलेगा। जिससे भी आप डील करो, आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन होना चाहिए अपने आप से कि क्या मुझे यहाँ पे वो पीस मिल सकता है, क्या मुझे यहाँ पे वो सुकून मिल सकता है, क्या मैं अपनी लाइफ को टेंशन फ्री तरीके से रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। दैट शुड बी योर एम, ओके। और ये आपकी गाइडेंस है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना आपके लिए ईजी नहीं होगा। इफ़ यू सी, ये जो घर है, हम सबको पता है कि एक बहुत डिवाइन घर है। इस घर के अंदर बहुत डिवाइन एनर्जीज़ हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है जो लोगों को हील कर सकती है। लेकिन कौन यहाँ तक पहुँचेगा? हर कोई नहीं पहुँच सकता है यहाँ पे, ओके। तो इसलिए आपके पास एक गाइडेंस है कि आपके पास ऐसी ब्लेसिंग तो है कि आप यहाँ पहुँच सकते हो, लेकिन रास्ता इतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा, ओके। इस रास्ते के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने दिमाग को खुला रखना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ तक पहुँचोगे। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माय ज्योतिष ऐप।
एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माय ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।